हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी फॉर माय वेरी डियर जेमिनी, मिथुन राशि वालों। आइए देखते हैं आपका मार्च का मंथ कैसा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। यहाँ पर आई फील लाइक आप में से कुछ लोग काफ़ी मूडी फील कर रहे हैं इमोशनली। ये इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है, बट कई लोगों का मुझे इंडिविजुअल लेवल पे दिख रहा है दैट यू आर फीलिंग लो इमोशनली। थोड़ा लो एनर्जी यहाँ पर लग रही है, मूडी एनर्जीज लग रही है, जो जनरली जैसा आप फील नहीं करते हो इमोशनल लेवल पे, शायद आप वैसा फील कर रहे हो। ये आपके पर्सन की वजह से भी हो सकता है, या फिर इंडिविजुअली आपको लग रहा होगा कि यू आर फीलिंग लो, राइट। बट ये एनर्जी जो है ना 5 ऑफ कप्स की फॉलोड बाय द एस ऑफ कप्स, ये एनर्जी यहाँ पे धीरे धीरे चेंज हो रही है टू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जो ये लो वाली एनर्जी है वो जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके कुछ टाइम बाद चेंज होने लगेगी। आप दोबारा से कॉन्फिडेंट फील करेंगे इमोशनली विद क्वीन ऑफ वॉन्ड शोइंग एंड द स्ट्रेंथ कार्ड शोइंग। आप धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करोगे उस कॉन्फिडेंस को दोबारा से गेन करने के लिए जो शायद अब तक आप मिस कर रहे थे। ये आपके रिलेशनशिप को लेकर भी है। समवेयर आई एम फीलिंग वो जो फन और एडवेंचर एलिमेंट होता है ना रिलेशनशिप में, शायद वो मिसिंग था, बट धीरे धीरे यू आर कॉन्टम्पलेटिंग ओवर इट और ये सारी चीज़ें वापस आ रही हैं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड शोइंग फॉलोड बाय स्ट्रेंथ कार्ड एंड द किंग ऑफ सॉर्ड, राइट। आई फील लाइक आप में से कोई एक पर्सन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील यहाँ पे थोड़ा एज डिफरेंस हो सकता है आप और आपके पर्सन के बीच में। सेकेंड ऑफ ऑल आई एम फीलिंग इज आप में से एक पर्सन कोई बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड रखता है, अनदर पर्सन इज इमोशनल, राइट। एक पर्सन बहुत इमोशनल है, एक पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है। ये चीज़ें शायद आपके रिलेशनशिप में थोड़ा इश्यू क्रिएट करती होंगी। आई फील लाइक यहाँ पे थोड़ा हो सकता है किसी चीज़ की वजह से जेलस एनर्जी भी बन रही है। यहाँ पे कार्ड में नहीं है बट आई एम फीलिंग इट। सो इट्स पॉसिबल कि किसी चीज़ को लेकर के शायद इनसिक्योरिटी की इशू बनी होगी जिसकी वजह से भी थोड़ा सा आप इमोशनली लो में गए होगे। दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, राइट। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर पीपल। यहाँ पे जो भी एक पर्सन है लॉजिकल और रैशनल एटीट्यूड रखता है, उसको कहीं ना कहीं अपने पर्सन के इमोशनल नीड को केटर करने की भी ज़रूरत है। दिस इज़ ऑल्सो कमिंग एज एन एडवाइस, अदरवाइज आपसे रूठे रूठे रह सकते हैं आपके पर्सन, राइट। लेट्स सी मोर जेमिनीज। आके माइकल प्लीज़ बताइए जेमिनी के फीलिंग्स क्या रहेंगे अपने लव लाइफ को लेकर के इन द मंथ ऑफ मार्च। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है। इमोशंस मिसिंग है बिकॉज देखिए एस ऑफ कप एंड एस ऑफ कप इज फॉलोड बाय दी 5 ऑफ कप्स। किसी तरीके का रिग्रेट का होना, इमोशनली एक दूसरे के नीड को केटर नहीं कर पाना, नहीं समझ पाना, ऐसी स्थिति बनी होगी। कंट्रोलिंग एंड पॉजिटिवनेस की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखती हैं, लाइक आई वाज सेइंग स्ट्रेंथ कार्ड एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड। एक पर्सन जो भी बहुत कंट्रोलिंग है उसकी वजह से दूसरे पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, राइट। एक क्लियर ऑनेस्ट कम्युनिकेशन का यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग मिसबिलीफ है वो धीरे धीरे बढ़ सकता है। आई अंडरस्टैंड प्रैक्टिकलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम इमोशंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इमोशंस को फ़िलहाल केटर करना ज़रूरी है आपके रिलेशनशिप में जेमिनीज, राइट। yes that's a very very strong message. कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जेमिनीज यहाँ पर एक इमोशनल मैच्योरिटी भी आपके अंदर डेवलप हुई है। धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ रहा होगा कि एक इमोशनल इंडिपेंडेंस भी ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जा रहे थे अपने पर्सन पर, तो आपको ये रियलाइज़ हो रहा है जेमिनीज की इमोशनल इंडिपेंडेंस होना भी कितना ज़रूरी है विथ बीइंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके एनर्जी में थोड़ा शिफ्ट आ रहा है मार्च के महीने में। ऑल एंड ऑल यहाँ पे जो इमोशनल लैक है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। दैट बीइंग सेड, यहाँ पर एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द सन कार्ड। तो क्लैरिटी यहाँ पर आते हुए दिखती है, जिस भी वजह से इमोशनल लो डाउन में गया है ये रिलेशनशिप, उस पर यहाँ पर क्लैरिटी आते हुए दिखती है।
किसी तरीके का न्यू प्लान का आना, चीज़ों का जल्दी जल्दी ठीक होना, और ये जो रिग्रेट वाली फीलिंग है उसका हटना, ये मार्च के मंथ में आपके लिए होते हुए दिखता है, राइट। अगेन आई एम फीलिंग पॉजिटिवनेस की एनर्जी दिखती है, जिसको लेट गो करने की ज़रूरत है, और वो बातों के थ्रू ही क्लियर हो सकता है। जेमिनीज, राइट। लेट्स सी मोर। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए जेमिनी के पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी इन द मंथ ऑफ मार्च। थैंक यू। वाओ, लुक एट दिस। फॉर श्योर यहाँ पर चीज़ें दोबारा से ठीक होंगी, क्योंकि इन द मिडल वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड देन 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक भी मतलब ठीक है, 2 माइनर अरकाना में यू कैन सी कि इमोशनली आप लो फील कर रहे हो, बट ऑल एंड ऑल यहाँ पे नेगेटिव कार्ड्स इतने हैं नहीं, मोस्टली यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें ही दिख रही हैं। बस आपको अपने इमोशनल नीड को केटर करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर चीज़ें सॉल्व होंगी, क्लैरिटी आएगी। और जो मिसिंग एलिमेंट था ना, फन और एडवेंचर का, वो भी यहाँ पर आते हुए दिखता है विद द सन कार्ड शोइंग। कुछ टाइम से शायद बहुत ज़्यादा आप बातों में, चीज़ों को सॉल्व करने में अगर टाइम बिता रहे थे, और एक साथ अच्छा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे थे, फन टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे थे, तो वो मार्च के महीने में यहाँ पर चेंज होते हुए दिखता है। अगेन विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड शोइंग एंड 9 ऑफ पेंटिकल शोइंग, रियलाइजेशन की इमोशनल इंडिपेंडेंस भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ओवरली अपने पर्सन के ऊपर बिल्कुल से ऐसे डिपेंड ना हो जाएं कि जब बात बंद होती है तो बिल्कुल ही लो चले जाएं, राइट। इसलिए कहीं ना कहीं अपने इमोशनल नीड को खुद भी केटर करने की यहाँ पर ज़रूरत है, राइट। दैट बीइंग सेड, यहाँ पे आपके पर्सन के एनर्जीज में है रिलेशनशिप को इवॉल्व करना, ग्रो करना, साथ में ग्रो करना। आई फील लाइक आप में से कुछ लोग शायद साथ में कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे थे, या बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, ऐसी भी संभावना है यहाँ पर। बट साथ में ग्रो करने की इंटेंशंस हैं आपके पर्सन की, राइट। धीरे धीरे ग्रो करना, धीरे ही सही मगर ग्रो करना इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। आई फील लाइक आपके पर्सन भी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो इन्जॉयमेंट वाला फैक्टर लैक था ना, वो दोबारा से आए, राइट। बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं, चाहत दोनों की सेम है। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कहीं ना कहीं फायरी एनर्जी, पैशनेट एनर्जी भी दिखाता है। ईगो को लेकर के कोई किसी तरीके का फाइट होना, और उसके बाद इंटेलिजेंस का डेवलप होना, कि इन चीज़ों को, इन फाइट्स को वाइज तरीके से डील करना पड़ेगा, ना कि ईगो से, बिकॉज अदरवाइज तो कुछ सॉल्व होगा ही नहीं। अगर हमेशा ही आप कंट्रोलिंग रहोगे, इमैच्योर हरकतें करोगे, और अपने विजडम का सहारा नहीं लोगे, तो बार बार चीज़ें लो में जाएंगी, राइट। दैट्स ये एक क्रक्स है आपकी रीडिंग का, जहाँ पर आपको ईगो को हटाना है, पॉजिटिवनेस को हटाना है, चीज़ों को वाइज मच्योर तरीके से हैंडल करना है, जो कि आपके अंदर काफ़ी कुछ इनकलकेट भी हो रहा है। सो दैट जैसे आप अब तक डील करते आ रहे थे अपने पर्सन या रिलेशनशिप में, अपने पर्सन के साथ या रिलेशनशिप में, उससे हटकर कुछ सोचें, ताकि मच्योरिटी के साथ सोचें, ना कि बचपने में बार बार कंट्रोलिंग या पॉजिटिव होए, है ना। दैट्स द क्रक्स ऑफ दिस रीडिंग। अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे थे कि क्या इस रिलेशनशिप में क्या ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है। दोबारा से यहाँ पर चीज़ें ठीक होते हुए दिखती हैं विद द स्ट्रेंथ कार्ड शोइंग, किंग ऑफ पेंटिकल शोइंग एंड द एम्परर कार्ड शोइंग। थोड़ी बहुत जो मिसअंडरस्टैंडिंग और जो लड़ाइयाँ हुई थी, वो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में सॉल्व होते हुए दिखती है, राइट। देखिए, रिकन्सिडर करिए। ये कार्ड मेरे को अभी एंजल कार्ड में दिखा, बट लेट्स आस्क कि आपके एंजल्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं आपको, जेमिनीज। आर्कएंजल माइकल प्लीज बताइए लव एंड रिलेशनशिप एडवाइस फॉर जेमिनी, मिथुन राशि फॉर द मंथ ऑफ मार्च। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर जेमिनी। यस, इफ यू बिलीव, रिकवरी एट द बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पर रिकवरी का कार्ड है, तो रिलेशनशिप में रिकवरी का आना दिखता है। जो चीज़ें ख़राब हुई थी, वो चीज़ें दोबारा से यहाँ पर ठीक होएंगी। अ ईयर फ्रॉम नाउ हो सकता है आप में से कुछ लोगों की एंगेजमेंट और शादी भी हो, राइट। यहाँ पे गेट टुगेदर जैसी स्थिति है। पापा मम्मी की ब्लेसिंग्स, बड़ों की ब्लेसिंग्स लेकर के अपनी विश को फुलफ़िल करना जो आप अपने पर्सन से चाह रहे हैं, ऐसी पिक्चर है यहाँ पर।
आज से 1 साल बाद शादी की स्थिति, कमिटमेंट को हायर लेवल तक ले जाने की स्थिति बनेगी आपके रिलेशनशिप में, ऐसा एंजल्स कहते हैं यहाँ पर। और फिलहाल रिलेशनशिप में रिकवरी आते हुए दिखती है। बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड भी है यहाँ पर। और नेगेटिव जो थॉट्स चल रहे थे आपके अंदर, उनको स्टॉप करिए, क्योंकि यहाँ पर हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। अगर आप बिलीव करते हैं पॉजिटिव चीज़ों में तो चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी, और हैप्पी चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आएगा जेमिनीज, राइट। सो जो विजडम आपके अंदर इनकलकेट हुआ है आपके पर्सन की वजह से, उनके अपने पर्सन के लिए आप ग्रेटफुल भी फील करिए। हो सकता है ये लेसन आपने डिफ़िकल्टी के साथ सीखा हो, इमोशनल लो डाउन में जाकर सीखा हो, बट ये आपके पर्सन की वजह से ही कहीं ना कहीं ये विजडम आपके अंदर इनकलकेट हुआ है। तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि उन्होंने मुझे हर्ट किया, आप ये फील करिए कि उनके हर्ट करने की वजह से आप ग्रो कर रहे हो, आपके अंदर विजडम इनकलकेट हो रही है। विजडम कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, ये सब आपके अंदर आ रहा है, राइट। विल पावर, कॉन्फिडेंस, राइट, ऑल ऑफ दिस इज developing in you, Geminis, right? So this was the beautiful reading for you, Geminis. if अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, आई क्लेम ऑल द ब्लेसिंग्स इन दिस रीडिंग, आई क्लेम द ब्लेसिंग्स। ये टाइप करिए कमेंट सेक्शन में, टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू एंड टू क्लेम दैट फन एंड एडवेंचर दैट वाज मिसिंग, वो आपकी रिलेशनशिप में दोबारा आ रहा है। इस चीज़ को भी क्लेम करने के लिए आप ये चीज़ टाइप कर सकते हैं, दैट आई क्लेम माई ब्लेसिंग्स, राइट। आपसे आगे आने वाले रीडिंग्स में मिलते हैं जेमिनीज। टिल देन प्लीज़ डू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपनी विजडम को और बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस को और बढ़ाइए, सो दैट यू कैन कीप ग्रोइंग एंड ग्लोइंग। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं जेमिनीज। टिल देन please take care of yourself and please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching.